हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ एक ऐसी शाही पंजीरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो मेरे घर में सालों से बनती आ रही है। ये सिर्फ एक मीठा नहीं बल्कि ठंड के लिए एक संपूर्ण टॉनिक है। इसमें मैंने इतने सारे सीड्स, नट्स और वार्मिंग स्पाइसेस डाले हैं कि ये आपकी इम्यूनिटी को लोहे जैसा मजबूत बना देगी। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाएं। मैंने सुपरी में घी गरम करने रखा है। जैसे ही घी गरम होगा सबसे पहले हम बादाम डालेंगे। थोड़ा सा चलाने के बाद हम इसमें काजू ऐड करेंगे। काजू को भी हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद अखरोट और लास्ट में हम पिस्ता डालेंगे। इन्हें एक के बाद एक इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हर नट का रोस्टिंग टाइम अलग होता है। इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए और खुशबू आने लगे तब निकाल लेंगे। इससे इनका नेचुरल ऑयल एक्टिवेट हो जाता है जो दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप मेरी रेसिपी कौन सी सिटी से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक यू कर सकूं। ये देखिए नट्स अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब हम इन्हें साइड करके रख देंगे। अब बचे हुए घी में पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स को भूनेंगे। इनको भी थोड़ा चलाने के बाद वाटरमेलन सीड्स और मेलन सीड्स भी शामिल करेंगे। ये सीड्स फाइबर और मिनरल्स का खजाना है। आजकल हम विटामिन सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन ये जो पंपकिन और सनफ्लावर सीड्स हमने डाले हैं ये जिंक और मैग्नीशियम की नेचुरल सोर्स हैं। बच्चों की मेमोरी शार्प करने के लिए ये बेस्ट होते हैं। लास्ट में मैंने इसमें डाले सेसमी सीड्स यानी कि तिल, खसखस और नारियल के टुकड़े। कोकोनट का जो क्रंच पंजीरी में आता है वो लाजवाब होता है। इन सबको अच्छी तरह भूनकर साइड करके रख लेंगे। सुपरी में वापस से 1 चम्मच घी ऐड करूंगी मैं। उसके बाद इसमें हम मखाने भूनेंगे। मखानों को तब तक भूनना है जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। इनको भूनने में थोड़ा टाइम लगता है। बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनना है, वरना ये बाहर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल जब 2 फिंगर्स के बीच में हम इन्हें तोड़ें तो पाउडर फॉर्म में आ जाएं, इसका मतलब मखाने भूनकर तैयार हो चुके हैं। इसके बाद आता है हीरो इंग्रेडिएंट यानी कि गोंद। मैंने सिपरी में घी डाला है और थोड़ी सी गोंद डाली है। गोंद को हमेशा 2 से 3 बैचेस में फ्राई करें ताकि वो अंदर तक फूले। गोंद को लो फ्लेम पर ही रखें। तेज आंच पर ये ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। ये देखिए गोंद कितना बढ़िया तरीके से बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह फूल गया है। इसके बाद इसको निकाल कर दूसरा बैच फ्राई करेंगे। गोंद की तरह ही एक और तरीके का गोंद आता है लाल रंग का। लाल गोंद भी कहते हैं और असल में उसे कमरकस कहा जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं कमरकस क्या है। ये एक नेचुरल गोंद है जो जोड़ों की लुब्रिकेशन और कमर दर्द के लिए रामबाण है। इसका लाल रंग ही इसकी पहचान है। ये देखिए कमरकस को भी हमें गोंद की तरह ही हल्का सा फ्राई कर लेना है। कमरकस बैक पेन के लिए भी सबसे बढ़िया दवाई होती है। अब सुपरी में हम डालेंगे और घी और अच्छे से गरम करेंगे। सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें बेसन। बेसन से पंजीरी में एक शानदार सौंधी महक आती है और पंजीरी का टेक्सचर क्रीमी हो जाता है। आटे की जो ड्राइनेस होती है ना वो खत्म हो जाती है। जैसे ही बेसन थोड़ा भुन जाए हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। सूजी जब घी में भुनती है तो वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन जाती है जो पंजीरी को दानेदार बनाती है। जब सूजी भी थोड़ी भुन जाए उसके बाद डालेंगे आटा। इन तीनों का कॉम्बिनेशन इसे मेल्टिंग टेक्सचर देता है। यहाँ आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए तब तक भूनना है जब तक रंग बादामी ना हो जाए यानी गोल्डन ब्राउन। ये मेन स्टेप है जो आपकी पंजीरी का स्वाद डिसाइड करेगा। यहाँ पर हमने घी भी बहुत ही लिमिटेड डाला है क्योंकि बाकी चीजों
चीज़ों में भी हमने घी ऐड किया है, इसलिए इसको लो फ्लेम पर पेशेंस के साथ भूनना जरूरी है। हमने कम घी डाला है, लेकिन जब बेसन, सूजी और आटा अच्छे से भुन जाएंगे ना, तो आपको लगेगा, ये देखिए आटा ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। यही पहचान है एक परफेक्ट भुनाई की। गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। अब हम इसको भी ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मैंने यहाँ पर लिया है फूड प्रोसेसर, आप चाहें तो चॉपर भी ले सकते हैं। मैं थोड़े से नट्स और सीड्स गार्निशिंग के लिए बचा रही हूँ। मैं ड्राई फ्रूट्स को चॉपर में चलाकर थोड़ा दरदरा करूंगी। आप चाहें तो मिक्सी में चलाकर थोड़ा पाउडर, थोड़ा दरदरा भी कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा अपनी अपनी पसंद के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पर मैंने मिक्सी का जार लिया है, जिसमें मैं गोंद को पीस लूंगी। गोंद और कमरकस को मिक्सी में पीस लेंगे ताकि वो पूरे मिक्सचर में अच्छे से घुल जाए। बाकी की गोंद भी मैं मिक्सर जार में डालकर पीस लूंगी। पिसी हुई गोंद को हम थाल में ड्राई फ्रूट मिक्सचर के साथ ही ऐड कर देंगे। मखाना को भी मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लेंगे और थाल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसी थाल में भुना हुआ आटा, सूजी और बेसन का मिक्सचर डाल देंगे। अब तैयारी करते हैं मिक्सिंग की। हल्के हाथों से हमें इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देना है। ये पंजीरी बनाते समय अगर आपको लग रहा है कि मेहनत ज़्यादा है, तो बस ये सोचिए कि पूरे विंटर के लिए आपने अपने परिवार की हेल्थ लॉक कर दी है। मिठास के लिए मैंने गोले वाला गुड़ लिया है, जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। सिपरी में गुड़ और थोड़ा पानी डालकर इसे मेल्ट करना है। गुड़ को ज़्यादा पकाना नहीं है, ना कोई तार बनाना है, बस पिघल जाए तो गैस बंद कर देनी है। गुड़ पकाते वक्त ध्यान रखें, अगर गुड़ ज़्यादा डार्क है तो पंजीरी का रंग भी डार्क आएगा। हमेशा कोशिश करें कि बिना केमिकल वाला देसी गुड़ ही लें। मैंने डाले हैं कुछ स्पेशल मसाले, इलायची पाउडर खुशबू के लिए, सौंठ पाउडर गर्मी के लिए और थोड़ी सी काली मिर्च, जो आँखों की रोशनी और गले के लिए बहुत अच्छी है। अच्छे से मिक्स करने के बाद जैगरी सिरप यानी कि गुड़ के सिरप को छलनी से छानकर मिक्सचर में मिलाएंगे। गुड़ को छानना बहुत जरूरी है, क्योंकि गोले वाले गुड़ में अक्सर मिट्टी या गन्ने के रेशे रह जाते हैं, जो पंजीरी का मजा किरकिरा कर सकते हैं। एक बार वापस से अच्छे से सभी चीजों को मिक्स करने के बाद जो साबुत ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा कर रखे थे, मैंने वो ऊपर से डाल दिए हैं। ये देखने में बहुत ही शाही लगते हैं। ये पंजीरी स्वाद में इतनी रिच और टेक्सचर में इतनी परफेक्ट है कि एक बार खाओगे तो बार बार बनाओगे। इसे रोज सुबह 1 गिलास गर्म दूध के साथ लें। सर्दी, थकान और कमजोरी सब दूर हो जाएगी। इसे बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं कैसी बनी। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सोच रहे होंगे काली मिर्ची क्यों डाली? काली मिर्ची ड्राई फ्रूट्स के हैवी नेचर को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। अगर आपको लगता है घी ज्यादा है तो याद रखिए, पंजीरी में घी सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि ड्राई फ्रूट्स के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए व्हीकल का काम करता है। क्योंकि हमने पानी का इस्तेमाल ना के बराबर किया है, इसलिए ये पंजीरी 3 से 4 महीने तक खराब नहीं होगी। आप मुझे बताएंगे आपके शहर में ठंड कैसी है? हमारे यहाँ तो इस पंजीरी के बिना विंटर की शुरुआत ही नहीं होती।